डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रहीम। तो रहीम का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ। लाहौर कहाँ में? पाकिस्तान में। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक। चलिए अब करते हैं दोहे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम के इन दोहों में रहीम जी ने हमें प्रेम की नाजुकता के बारे में बताया है। उनके अनुसार प्रेम का बंधन किसी नाजुक धागे की तरह होता है। इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। हम बलपूर्वक किसी को प्रेम के बंधन में नहीं बांध सकते। ज्यादा खिंचाव आने पर प्रेम रूपी जो धागा है वो चटक कर टूट जाता है। प्रेम रूपी धागे यानी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। अगर कोशिश करके प्रेम के रिश्ते को फिर से जोड़ ले, तब भी लोगों के मन में कोई कसक तो बनी ही रहती है। दूसरे शब्दों में, अगर एक बार किसी के मन में आपके प्रति प्यार की भावना मर गई, तो वह आपको दोबारा पहले जैसा प्यार नहीं कर सकता। कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाती है। इसके बाद आता है हमारा, रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोय, सुनी अठी लही लोग सब बाटई न लही कोय। इसमें क्या कहा गया है? रहीम के इन दोहों में हमें रहीम जी ने बहुत ही काम की बात सिखा दी, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। रहीम जी ने इन पंक्तियों में कहते हैं कि अपने मन का दुख, जो हमारे मन का दुख है, वो किसी को नहीं बताना चाहिए। लोग खुशी तो बांट लेते हैं, लेकिन हम सब हम अपने मन का जो दुख हमें स्वयं तक ही रखना चाहिए। लोग खुशी तो बांट लेते हैं, परंतु जब हम बात दुख की आती है, तो अपना आपका दुख सुन तो अवश्य लेंगे, लेकिन बाद में ना ही उसे कम करने का प्रयास करेंगे, बल्कि आपकी पीठ पीछे में आपके दुख का मजाक बनाकर हंसी उड़ाते हैं। इसलिए अपना दुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। एकई साधई सब सधे, सब साधई सब जाय, रहीमन मूलई सींची बो, फूलई फली अघाय। इसमें रहीम जी कहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि एक काम होने के बाद दूसरा काम करना चाहिए। अगर हम सारे काम एक साथ करें, तो कोई भी काम पूरा नहीं होगा। सारे काम अधूरे रह जाएंगे। एक काम को पूरा करने के होने के बाद ही दूसरे काम को करना चाहिए। जिस तरह किसी पौधे को रहीमन मूलई सींची, जिस तरह किसी पौधे का फल फूल देने लायक बनाने हेतु हमें उसकी जड़ में पानी डालना पड़ता है। हम उसके तने या पत्तों पर पानी डालकर फल प्राप्त नहीं कर सकते। हमें इसी प्रकार हमें एक प्रभु की श्रद्धापूर्वक आराधना करनी चाहिए। अगर हम अपनी आस्था रूपी जल को अलग अलग जगह व्यर्थ बहाएंगे, तो हमें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब ये है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत है देश। अब इन पंक्तियों में क्या कहा गया? इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि राम के वनवास के बारे में बताया है। जब 14 वर्ष का वनवास राम ने काटा था, तो वे चित्रकूट के जंगलों में रहने के लिए बाध्य हो गए थे। रहीम जी के अनुसार इतने घने जंगल में वही रह सकता है जिस पर कोई विपदा हो, नहीं तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी अपनी मर्जी से रहने नहीं जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें दोहे के महत्ता को बताया है। किस प्रकार दोहे के जो चंद अर्थ अक्सर है, वे गहरी बातों को बता देते हैं। उसी प्रकार जैसे एक नट पतली सी रस्सी पर चल जाता है, और थोड़ी सी तंग जगह में भी वह आगे निकल जाता है। धनी रहीम धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाय, उधई बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाय। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि वह कीचड़ का थोड़ा सा पानी भी धन्य है, जो कीचड़ में होने के बावजूद भी न जाने कितने कीड़े मकोड़ों की प्यास बुझा देता है। वहीं दूसरी ओर
उदही सागर, सागर का अपार जल किसी की भी प्यास नहीं बुझा सकता। कवि को किसी काम का नहीं लगता। यहाँ कवि ने एक ऐसे गरीब के बारे में कहा है जिसके पास धन नहीं होने के बावजूद वह दूसरों की मदद करता है। साथ ही एक ऐसे अमीर के बारे में बताया है जिसके पास ढेर सारा धन होने पर भी वह दूसरों की मदद नहीं करता। नाद रीझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिझेऊ कछु न देत। यहाँ पर कवि ने स्वार्थी मनुष्य के बारे में बताया है और उसे पशु से भी बेहतर बताया है। हिरण एक पशु होने पर भी मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर शिकारी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। जैसे कोई मनुष्य कला से प्रसन्न हो जाए तो फिर वह अपना धन के बारे में नहीं सोचता, अपितु वह अपना सारा धन उस कला पर न्यौछावर कर देता है। परंतु कुछ मनुष्य पशु से भी बेहतर होते हैं। वे कला का लुत्फ तो उठाते हैं परंतु बदले में कुछ देते नहीं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रहीमदास जी इसमें कहते हैं कि एक बार अगर बात बिगड़ जाती है तो कितनी भी कोशिश कर लो वो सुधर नहीं सकती, इसलिए पहले सोच समझ कर बोलना चाहिए। जिस प्रकार दूध फट जाता है तो उसको कितना ही बिलो लो उसे मक्खन नहीं निकलता, इसी प्रकार अगर बात बिगड़ जाती है तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। रहीम जी ने इस दोहे में हमें ज्ञान दिया है, उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ये पूरी जिंदगी हमारे काम आएगा। रहीम जी के अनुसार हर वस्तु हर व्यक्ति का अपना महत्व है, चाहे वह छोटी है या बड़ी है, सबका अपना महत्व है। किसी भी छोटी वस्तु को देखकर उसे तुच्छ नहीं मानना चाहिए। हमें कभी भी किसी बड़े व्यक्ति या छोटी वस्तु के लिए वस्तु या व्यक्ति की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि जहाँ एक छोटी सुई काम कर सकती है वहां तलवार काम नहीं कर पाती, अर्थात तलवार के आकार में बड़े होने पर भी वह जो काम है वो नहीं कर सकती, जबकि सुई आकार में बहुत छोटी है फिर भी कारगर साबित हो सकती है। इसलिए हमें कभी भी धन संपत्ति ऊंच नीच में आकार के आधार पर किसी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिना को न बिपती सहाय, बिना पानी जयो जलज को नहीं रवि सके बचाए। इन प्रस्तुत पंक्तियों में हमें कवि कहते हैं कि जब हम पर मुश्किल पड़ जाती है तो हमारी खुद की संपत्ति हमारी सहायता करती है, अर्थात हमें खुद की सहायता खुद ही करनी पड़ती है। दूसरा कोई उसे विपत्ति से हम जो विपत्ति आती है हमें उसे नहीं निकाल सकता। जिस प्रकार पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य के जैसा तेजस्वी भी नहीं बना पाता, वह मुरझा जाता है, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है पौधे में पानी देना। तो उसी प्रकार बिना संपत्ति के मनुष्य का जीवन निर्वाह हो पाना असंभव है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम जी ने अपने दोहों में जीवन के लिए जलज के महत्व को बताया है। उसके अनुसार हमेशा पानी को बचाकर रखना चाहिए, वह बहुत ही बहुमूल्य है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना पानी के हमें न मोती में बिना पानी के मोती में चमक नहीं होती, हम जीवित रह सकते पाएंगे। यहाँ पर मनुष्य के संदर्भ में कवि ने मान मर्यादा को पानी की तरह, जो मान मर्यादा हमारी उसको पानी की तरह बताया। जिस तरह पानी के बिना मोती की चमक चली जाती है, पानी के बिना मोती की चमक चली जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य की मान मर्यादा भ्रष्ट हो जाने पर भी उसकी प्रतिष्ठा रूपी चमक खत्म हो जाती है।